कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में जो बच्चे यूई सेमेस्टर 2, यूई सेमेस्टर 4 और यूई सेमेस्टर 6 में पढ़ रहे हैं वर्तमान में, ठीक है, तो उन सभी बच्चों के लिए देखिए कुछ अच्छी खबरें हैं। क्या है ये अच्छी खबरें, आइए आज के सेशन में जानेंगे। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर न्यू आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर अपडेट आपको चैनल में मिलते रहे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू किया जाए। देखिए सबसे पहले एक नोटिस जो केबी कॉलेज बरमू के द्वारा जारी किया गया है कि जो बच्चे सेमेस्टर 6 पढ़ते हैं सेशन 20-23 में उनका इंटरनल एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन डाला गया, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। इंग्लिश हिंदी का डाला गया कोर 13 कोर 14, क्योंकि इस बार आपका सिर्फ कोर 13 कोर 14 और डीएससी पेपर रहने हैं। टोटल 4 ही पेपर रहने वाला है। बाकी जेनिक पेपर का इसी सेमेस्टर 5 में खत्म हो गया, तो यही सब कुछ खत्म हो जाएगा। सिर्फ आपका 2 ऑनर्स पेपर 2 जेनिक पेपर, ठीक है, जिसमें से अगर आप किसी पेपर फेल होते हैं तो आपको सिर्फ वही देना पड़ेगा, ना कि ओवरऑल सारा का सारा पेपर, ठीक है। तो ये सारा का सारा आप देख लीजिएगा कि क्या लेके जाना, मोबाइल बैग नहीं लेके जाना, ये सारा का सारा बात यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। देखिए अब हम लोग को बोला गया क्या, अगला नोटिफिकेशन जो हमारे पास है कि परीक्षा के बाद अब कॉलेज में होगी होम सेंटर पर प्रैक्टिकल। देखिए यानी जिस प्रकार पहले आप सही बच्चों का दूसरे कॉलेज में सेंटर पड़ता था, एग्जाम का हो चाहे आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का हो, वो अब पूरी कंप्लीटली बंद हो गया है। अब आपका जो कॉलेज है वहीं पर सिर्फ होम सेंटर पर आपका प्रैक्टिकल होगा। लेकिन याद रखिएगा कुछ कॉलेज में अभी तक बेसिकली जो इक्विपमेंट्स रहते हैं वो नहीं है, जिस वजह से आपका प्रैक्टिकल शायद ना हो। जैसे बोटनी का आरएस मोड में शायद नहीं है, ज्योग्राफी का और जूलॉजी का नहीं है, तो उनको बीएसएस जो बेसिकली बीएसएस बोल रहा हूँ, बेसिक कॉलेज माइथन उनको भेजा जाता है। इसलिए कुछ कॉलेजों को शायद हो सकता है जिनका जो ऑनर्स है उस हिसाब से उसे अगले सेंटर में भेजा जा सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द जो कह सकते हैं 95% जो आपका जो बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, चाहे आप यू सेमेस्टर 2 में, चाहे यू सेमेस्टर 4 में, चाहे यू सेमेस्टर, तो अब आपका जो बेसिकली परीक्षा होगा, ठीक है, वो सारा का सारा क्या होगा, एक तो होम सेंटर पे होगा। इससे थोड़ा सा बेनिफिट ये होगा कि आपका आने जाने का समय बचेगा, प्लस अगर आपका प्रैक्टिकल यहीं पर होता है तो होगा कि आपको सही से इन्फॉर्मेशन मिल पाएगा कि हाँ किस दिन आपको जाना है कॉलेज, कौन सा रोल में किस दिन होगा, ये सारी की सारी बात आपके लिए फायदेमंद होने वाला है। तो ये आपके लिए सबसे अच्छा बात है कि अब आप सही बच्चों को बाकी जो अदर कॉलेज जाने का चक्कर काटना पड़ता था वो यहाँ नहीं करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देखिए फिलहाल जो बच्चे यूई सेमेस्टर 2 में, तो उनका जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, उसके लिए निश्चित रहे। लेकिन यूई सेमेस्टर 4 के जो बच्चे अभी फिलहाल एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आप अपने एग्जाम पर ध्यान दीजिए। और यूई सेमेस्टर 6 के जो बच्चे 25 तारीख से जो फॉर्म फिलअप नोटिफिकेशन डाला गया, फॉर्म भर के अपने एग्जाम की तैयारी करिए, क्योंकि 12 अगस्त से बोला गया तो यूनिवर्सिटी जानते हैं कुछ भी कर सकता है, इसलिए ज्यादा फोकस करें। अब देखिए जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से जो मुद्दा था वो मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर देखिए आप पढ़ सकते हैं। चलिए इस पेपर को मैं दूसरे पेपर का आपको दिखाता हूँ। ये हिंदुस्तान का अखबार, जहां जानकारी दिया हुआ यहाँ पर कि बीबीएमक्यू परीक्षा बोर्ड की बैठक में दीक्षांत समारोह पर किया गया मंथन। आपको मालूम होगा दीक्षांत समारोह, ठीक है, यहाँ पर किया जाता है, पिछले साल भी हुआ था, और यहाँ पर दूसरा दीक्षांत समारोह का आयोजन होने वाला है। पूरा मुद्दा सुन लीजिएगा, उसके बाद आपसे बच्चों जो राय है रखिएगा, ठीक है। शुक्रवार की हुई परीक्षा बोर्ड के दीक्षांत समारोह के आयोजन में जो 18 से 21 सेशन के जो बच्चा है, सोच लीजिए, कोर्स के छात्र छात्रों समेत अन्य बिंदु पर चर्चा हुई। संभावना है कि आने वाले दीक्षांत समारोह का आयोजन एवं तिथि पुनः निर्णय लिया जाएगा। स्थापना के बाद अब एक भी बार बीबीएमक्यू दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ है। परीक्षा की बोर्ड की यह निर्णय लिया गया प्रैक्टिकल परीक्षा होम सेंटर पर किया जाएगा। यानी आप सही बच्चों को देखिए जो दीक्षांत समारोह बेसिकली होगा, आयोजित होगा, उसमें आप सही बच्चों, मैं बता दे रहा हूँ, मैं 2016-19 सेशन का स्टूडेंट हूँ। आपको मैंने अपने कितने वीडियोस में बोला है, हमारे सेशन के बच्चों ने देखिए बेसिकली पैसा दिया था, बहुत से बच्चों ने, कि दीक्षांत समारोह में यूनिवर्सिटी जाके आपको डिग्री मिलेगा। पता है मैं खुद बता रहा हूँ 1100 से शायद 1200 रुपये पर हेड बच्चों को पड़ा था, बहुत से बच्चों ने दिया था। उनका पैसा क्या हुआ, नहीं आया। 2019 में नहीं हुआ, 2020 में कोविड आ गया, कुछ नहीं हुआ। वो पैसा आज तक उनको बहुत से बच्चों को नहीं मिला। कुछ कुछ को मिला जो कॉलेज में जाकर चक्कर लगाते हैं, तो हो सकता है उनको मिल पाएगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं मिला। आप बताइए क्या सिर्फ आप एक फोटो खिंचाने के लिए, मैं सही बता रहा हूँ, जो दीक्षांत समारोह होता है आपको क्या लगता है कि आपको बहुत गोल्ड मेडल जाके लाके दे देगा? मैं सही बता रहा हूँ, एक फोटो आपका हो सकता है, आपको वहां खिंचाया जाएगा, आपको 4-5 घंटे भाषण दिया जाएगा, उसके लिए आपसे 1200 से 1500 जितना भी चार्ज किया, मुझे चार्ज तो मालूम नहीं फिलहाल, उतना आपसे चार्ज कर लिया जाएगा। और ऊपर से आप इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, आप खुद बताइए आपके साथ कुछ भी अच्छा हुआ है? एक पॉइंट आप प्लस पॉइंट आप मुझे बता दीजिए कि हाँ यहाँ पढ़ाई बेटर होता है, शिक्षा का अच्छा स्तर है, कुछ भी आप बता दीजिए। तो आप किस बात में 1200 रुपये पर हेड या जितना पैसा दीजिएगा वो सब के सब यूनिवर्सिटी फंडिंग में जाएगा। मेरे हिसाब से आप सही बच्चों को, जो मेरी राय लगता है, आप में से किसी बच्चे को इस दीक्षांत समारोह में नहीं जाना चाहिए। इससे होगा क्या, खुद ब खुद दीक्षांत समारोह का देखिए बेसिकली यूनिवर्सिटी इम्पैक्ट तो पड़ेगा कि हाँ बच्चों को मन नहीं है। क्यों मन नहीं है? क्योंकि बच्चों का सही नहीं हो रहा है। इससे यूजीसी के पास भी बेसिकली एक दिमाग में जाएगा कि हाँ इस तरह का यहाँ कांड चल रहा है। अभी हाल ही में जो आए थे इंस्पेक्शन करने, बेसिकली उससे क्या फायदा, कुछ तो फायदा नहीं हुआ। इसी तरह का देखिए अगर हम लोग कह सकते विरोधाभास करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा फायदा मिले। बाकी
मैं यहाँ आप सभी बच्चों के लिए बोल रहा हूँ, बाकी आपको जैसा लगा आप लोग कर सकते हैं, मेरी ये पर्सनल राय थी। बाकी आप सभी बच्चे क्या मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ वो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो मेरा फैसला था वो मैंने आपको बता दिया, आप लोग देख लीजिए क्या करना सही रहेगा, क्योंकि विरोधाभास देखिए सिर्फ कहने से नहीं होता, करने से भी होता है। तो ये आप सही बच्चे ऐसे समझ रहे, चाहे 18-21 के हो, चाहे 19-22 के हो, चाहे 20-23 कोई भी सेशन के हो, सेमेस्टर 2, 4, 6 भविष्य में आपको तब बुलाया जाए तब भी आप इस चीज का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। बाकी आप सही बच्चे देख लीजिए आपको जैसा सही लगता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।